फराइज के अंदर जो कोताही हुई और जो नमाजें कज़ा हुई, जो रोजे कज़ा हुए, तो उनकी तलाफी मुमकिन है और मुमकिन यह है कि उनको कज़ा करे, उनको अदा करने की फिक्र करे। यह भी तकमील तौबा के लिए जरूरी है और उसके लिए हर आदमी को यह सोचना चाहिए कि नमाज फर्ज होती है इंसान के बालिग होने के बाद। बालिग होने से पहले नमाजें फर्ज नहीं है। अगरचे हुक्म यह है कि बच्चों को भी रफ्ता रफ्ता आदी बनाया जाए, सिखाया जाए। हदीस में है कि जब बच्चा 7 साल की उम्र का हो जाए तो उसको नमाज सिखाओ, नमाज पढ़ाओ, और 10 साल का हो जाए तो फिर उसको तंबीह के तौर पर मार भी सकते हो कि भाई तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, लेकिन शरअन उसके जिम्मे फर्ज नहीं है। बालिग जब हो जाता है इंसान तो फिर बालिग होने के वक्त से इंसान के ऊपर नमाजें फर्ज होती हैं। बालिग होने के माना यह है कि या तो बुलूग की अलामतें जाहिर हो जाएं, मर्दों के अंदर मसलन एहतलाम होने लगे, या बच्चियों में उनको माहवारी आ जाए, तो उससे वो बालिग तसव्वुर की जाती है। अब ये अंदाजा लगाएं कि मेरे बालिग होने से लेकर अब तक मुझसे कुछ नमाजें कज़ा हुई हैं या नहीं। अगर हुई हैं तो उनका हिसाब रखें, और असल बात तो यह है कि उनको जल्द अज जल्द कज़ा करने की कोशिश करें। मसलन किसी की 100 नमाजें हैं, 200 हैं, 300 हैं, 400 हैं, 1000 हैं, तो उनको वो कज़ा करें और जितना वक्त भी ज्यादा से ज्यादा देकर नमाजें कज़ा हो सकें वो करे। और उसका एक आसान तरीका बुजुर्गों ने यह भी फरमाया है कि हर फर्ज नमाज के साथ एक फर्ज नमाज कज़ा की नियत से पढ़ता रहे, और नियत ये करे कि मेरे जिम्मे जो आखिरी नमाज फर्ज थी और मैंने अदा नहीं की, वो आखिरी नमाज मैं कज़ा कर रहा हूं, ये नियत करके शुरू कर दे। फजर की नमाज के साथ फजर की नमाज कि आखिरी फजर की नमाज जो मुझसे कज़ा हुई थी वो मैं पढ़ रहा हूं और उसको अदा कर रहा हूं, और जोहर की नमाज के साथ जोहर की कि आखिरी जो जोहर की कज़ा हुई थी वो मैं पढ़ रहा हूं। असर के साथ, और असर की नमाज के बाद अगरचे नफले मना है, फजर के बाद भी नफले मना है, लेकिन कज़ा करना जायज है। फजर की नमाज भी के बाद भी कज़ा की जा सकती है, असर के बाद भी कज़ा की जा सकती है, मगरिब के बाद मगरिब की, ईशा के बाद ईशा की। इस तरह अपनी सारी पिछली जिंदगी की नमाजें कज़ा करना ये इंसान के जिम्मे तौबा की तकमील के लिए जरूरी। आजकल बाज़ लोगों ने यह मशहूर कर दिया है कि अगर किसी शख्स ने तौबा कर ली, नमाजें पिछले जमाने में नहीं पढ़ी थी, तो बस तौबा कर ले तो काफी है, पिछली नमाजों को कज़ा करने की जरूरत नहीं है। यह बात सही नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन नाम अन सलातिन औ नसियहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा फइन्न ज़ालिका वक्तुहा, कि अगर कोई शख्स किसी नमाज से सो गया था, सोने की वजह से नमाज चली गई, या भूल गया था, भूलने की वजह से नमाज चली गई, तो फिर जब भी उसको याद आए तो वो उसको अदा कर ले, क्योंकि वही उसका वक्त है। ये अल्फाज हैं हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। तो जब बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये भूल कर जो छोड़ी हो उसकी तो कज़ा है, और जानबूझकर जो छोड़ी हो उसकी कज़ा नहीं, अजीब फलसफा है। यानी एक आदमी ने भूल गया, भूल कर नमाज छोड़ दी, तो ये तो एक तरह से एक उज़्र हो गया ना, उस उज़्र की वजह से नमाज छोड़ी है तो फिर उसकी कज़ा लाजिम करार दी। अब जो जानबूझकर छोड़ी थी, यानी नमाज की फर्जियत जानने के बावजूद और गफलत में छोड़ दी थी, तो उसकी कज़ा कहते हैं वाजिब नहीं। ये बिल्कुल अहमकाना बात है। उसकी कज़ा तो और वाजिब है। अपनी इस्ताअत की हद तक हर रोज अपने नमाजों के साथ एक नमाज पीछे कज़ा करे, अंदाजा लगाए कि कितनी नमाजें मेरी कज़ा हुई हैं, कितने दिनों की हुई है, उसका हिसाब अपने पास लिखे, और साथ में ये वसीयत भी लिखे
کہ اگر میں اپنی زندگی میں یہ نمازیں قضا نہ کر سکا تو پھر مجھے میرے ترکے سے اس کے فدیے کی رقم ادا کی جائے. یہ وصیت لکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان کا کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. تو مرنے کے بعد اگر وصیت کم از کم کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ معافی ہو جائے گی. لیکن اگر فکر ہی نہیں کی، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، اور اس کے بعد پھر کوئی اس کو قضا کرنے کی فکر نہیں کی، تو پھر وہ گناہ سے بری نہیں ہوگا. یہی حال روزوں کا ہے کہ روزے جتنے قضا ہوئے ہیں پچھلے، چاہے وہ عذر سے ہوئے ہوں یا بغیر عذر کے ہوئے ہوں، بیماری کی وجہ سے قضا ہو گئے، خواتین اپنی ذاتی طبی مجبوری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھ سکیں، تو دوسرے دنوں میں ان کی قضا واجب ہے. اور جو روزے جن کی قضا نہیں ہوئی تو ان کا حساب رکھنا ضروری ہے کہ اتنے روزے میرے ذمہ واجب ہیں، میں اپنی زندگی میں ان کو ادا کروں گا، اور جو ادا کرتا جائے اس کو اپنے پاس سے کاٹتا جائے، اور ساتھ میں وصیت لکھ دے کہ اگر میں اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکا، میری اس کاپی کے اندر یا اس کاغذ کے اوپر میرے نمازوں کا، روزوں کا حساب لکھا ہوا ہے. اگر میں اپنی زندگی میں قضا نہ کر سکا تو جتنے باقی رہ گئے ہیں تو میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے ترکے سے وہ ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے. یہ بھی تکمیل توبہ کے ضروری ہے. زکوٰۃ میں بھی بسا اوقات لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، بس یہی اندازے سے، تخمینے سے، پورا حساب نہیں کرتے. تو اگر زکوٰۃ میں کمی رہ گئی ہے تو اس کا بھی لکھنا ضروری ہے. حج فرض ہوا ہے مگر ادا نہیں کر سکتے